Welcome everyone. Let's talk about Mulang 7 in detail about all the date of birth including 7, 16 and 25. मुलांक 7 जैसे मैंने पहले बताया था रूल्ड बाय केतु। केतु कौन है? केतु का सर नहीं है, सर वाला हिस्सा कल हमने देखा था राहु बन गया था, है ना। और जो बॉडी है वो है केतु। और ये क्यों बना था? बिकॉज एक असुर जो था वो देवताओं के अंदर आके बैठ के अमृत को पीना चाहता था और मोहिनी अवतार में लॉर्ड नारायण कृष्णा ने उसका धड़ को सर से अलग कर दिया। तो जो हेड है दैट इज राहु और जो बॉडी है वो है केतु। आज सुनते हैं हम लोग केतु। केतु रूल्ड वाले जो होते हैं मूलांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं, क्या लिमिटेशन है और क्या रेमेडी है, ठीक है। तो कॉमन जो रहेगा वो पहले बात करते हैं। केतु केतु एक्चुअली उसका हेड नहीं है बट उसका बॉडी है। तो ऐसे लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, उनको प्यार देना आता है और वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करना सोचते हैं और करते भी हैं। एनजीओज हो गया, दूसरे की हेल्प कर देंगे, किसी को भी हेल्प करेंगे, पैसे का भी चाहिए होगा तो दे देंगे। उनको वैसे दिए हुए पैसे बहुत ही कम वापस आते हैं बट फिर भी वो लोग देते हैं। ऐसे लोग होते हैं। केतु इज एन साइन ऑफ डिटैचमेंट, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा है। तो केतु रूल्ड वाले कैसे होते हैं? बहुत हार्ड वर्किंग मल्टीटास्कर होते हैं। रात को इनके अंदर बहुत एनर्जी रहता है। को अगर कोई काम मिल गया तो उसमें सब कुछ छोड़ में अपने आप को उसी में झोंक देंगे और उसको पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं पाए जाते हैं बट स्पिरिचुअल होते हैं कुछ कुछ, और आपको और स्पिरिचुअल होना चाहिए। इनकी पता है क्या है स्टोरी? जैसे हमने एक डियर की स्टोरी सुना है ना, मृग। मृग क्यों भटकता रहता है कि ये जो खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। वो सुगंध कहाँ से होती है? उसकी अपने नाभि से ही होती है। बट उसको नहीं पता, वो बस ढूंढता रहता है कि कहाँ से आ रही है, क्या है, किस चीज़ का सुगंध है। एक क्यूरियोसिटी, एक एंक्सियसनेस के जैसे पूरे जंगल में उस जो सुगंध के पीछे वो पूरे जंगल में घूमता है। बट ओरिजिन कहाँ पे है? वो उसी के पास है, उसके नाभल के अंदर है। ऐसे ही मूलांक 7 वाले लोगों को जो एंग्जाइटी आता है पूरे टाइम, वो बहुत क्यूरियस होते हैं, दे आर वेरी मिस्टीरियस। उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी से इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको एक क्यूरियोसिटी है कि ये सब चीज़ें क्यों है दुनिया में, मैं ऐसा क्यों हूँ। और उनके दिमाग में बहुत ऐसी चीज़ें पे चलती है जिसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और उसी में वो लोग बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। जैसे डियर खो जाता है ना, कहाँ है कहाँ है ना। ऐसे ही ये लोग पूरे टाइम क्यूरियोसिटी में ही रहते हैं, वेरी मिस्टीरियस। और इस जो ये ढूंढने वाली जो उनके अंदर चीज़ है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। दे आर वेरी वाइज पीपल, बहुत उनका विस्डम बहुत वास्ट होता है। और बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी उनको सीखना भी बहुत पसंद, हर चीज़ पढ़ेंगे, बारीकी से सीखेंगे, और कहीं पे भी रहेंगे तो बारीकी से चीज़ों को ध्यान देकर और उसी तरीके से क्रिटिसाइज भी कर देंगे। क्रिटिक बहुत अच्छे हैं क्योंकि पता है ना हर चीज़, सीखा है, पढ़ा है। बट इनको कोई क्रिटिसाइज करे तो इनको पसंद नहीं है। यहाँ थोड़ा सा इशू है। और दूसरी बात क्या है, ये जो एंग्जाइटी है जो मैंने बताया ना डियर का एग्जाम्पल, यही आपको परेशान करता है पूरे टाइम लाइफ में। तो क्यूरियस, एंग्जाइटी या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिव, ये है आपके अंदर। बट इसको ठीक करना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी आप बैलेंस करके आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। इसके लिए क्या है सोल्यूशन? सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल बने। रिचुअल भले ही ना करें बट स्पिरिचुअल बने, चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें। और आप लोग ऑलरेडी एक हीलर हैं और आप अपने आप को हील कर सकते हैं। कहाँ पे? नेचर। आप नेचर से बहुत, आपको अच्छा भी लगता है नेचर में जाना, है ना, ग्रीनरी में जाना, पानी के पास जाना, ये आपका एक सबसे बेस्ट हीलिंग प्रोसेस है ना। और वो जो नाभि में जो है सुगंध, वो आपके अंदर आपको वहाँ जुड़ने के लिए ऐसे बना है आपको। इतना जो क्यूरियस आपको बनाता है ना, मिस्टीरियस, ताकि आप उसको ढूंढें और अपने आप से जुड़ें। कैसे जुड़ेंगे? स्पिरिचुअली। मेडिटेशन कीजिए तो आपको वो कामनेस मिलेगा, वो शांति मिलेगी, और यू विल अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग बाय योर इंट्यूशन। इंट्यूशन भी तभी डेवलप होगा जब आप अपने आप को काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो इसको डेली प्रैक्टिस में लाना है। 15 to 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स आपको रोज़ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के वीडियोस आगे आते रहेंगे। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं या फिर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो मेरे वीडियोस को आप देख के इजी मेडिटेशन शुरू में कर सकते हैं। अब चलते हैं मूलांक
7 बॉर्न वाले को डिस्कस करेंगे। कैसे रहते हैं टिपिकल केतु कैरेक्टर? दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत सक्सेसफुल भी बनते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं, और भगवान करे कि आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल भी हो। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और अपने जो इनके जो फैमिली हैं, लव्ड वंस हैं, उनके लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है इन लोगों के अंदर। ऐसे लोग ना सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। मतलब ये जो सर्विस देना ना, ये उनके अंदर है, इनेट क्वालिटी है, और बहुत कमिटेड वे में भी करते हैं। इन लोगों के अंदर ना दूसरों को हेल्प करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, इसलिए एनजीओ हो गया या फिर कोई भी ऐसे जगह जहाँ पे आपको सर्विस देना पड़ता है, उस जगह में आपको बहुत अच्छा लगता है। और आप रिलीजियस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आप किसी ट्रेडिशन या फिर कल्चर को बहुत पसंद नहीं करते हैं। सेम चीज़ राहु के साथ भी था, है ना, क्योंकि वो माइंड ही वैसा है ना। बट आप स्पिरिचुअल जरूर बनिए, रिलीजियस भी बनना अच्छी बात है, बट वो नहीं कर सकते हैं तो बी स्पिरिचुअल। मेडिटेशन रोज कीजिए, रोज मेडिटेशन कीजिए, रामबाण वाली उपाय है, मेडिटेट कीजिए, अपना जो इंट्यूशन है उसको बहुत डेवलप कीजिए। ऐसे लोगों के साइकिक पावर बहुत होता है, इनको ऑकल्ट में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। आप इसको अगर सीखेंगे तो अच्छा कर भी सकते हैं आज ए करियर, यू नो, बिकॉज यू हैव दैट क्वालिटी। उसको आपको पॉलिश करना रहेगा। मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, इन चीज़ों को पढ़िए, इनके बारे में भी इंटरेस्ट आपको है ऑलरेडी, बस थोड़ा सा इसको निखारने की ज़रूरत है। आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है, आप किसी को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हीलिंग में भी जा सकते हैं। आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आपको नेचर में रहना बहुत ज़रूरी है, और आपको पसंद भी है। आप एनिमल लवर होते हैं, है ना। आपके अंदर जो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लो सेल्फ एस्टीम, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है, ऐसा है मूलांक 7 वालों के साथ। तो सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है कि आप अपने दोस्त या फिर फैमिली या फिर मेंटोर ऐसे ढूंढे जो आपको सही एडवाइस करें। बस सही एडवाइस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही तो आपके अंदर भरना है ना, बाकी तो सब कुछ आपके अंदर है। तो इनके लिए इशू यही है कि सेंसिटिव रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से उनको बुरा लग जाता है, और मेंटली हमेशा ना किसी चीज़ के लिए क्यूरियस बहुत रहते हैं। इस वजह से एंग्जाइटी भी होता है, ज़्यादा अगर टाइम से रेमेडी नहीं लिया जाए तो कभी कभी इनको स्ट्रेस से डिप्रेशन भी हो सकता है। तो रेमेडी क्या है? सबसे पहली बात, आप अपना वैल्यू को कम मत कीजिए, सेल्फ एस्टीम अपना हमेशा डेवलप करें। आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या चीज़ हैं, है ना। मेडिटेशन मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए, ताकि ये जो माइंड आपको परेशान करता है ना, हमेशा एंग्सियस रह रहे के कोई ना कोई आपको टेंशन देता रहेगा, आपको और ज़्यादा क्यूरियस बनाता है, मिस्ट्रियस बनाता है ना। पता नहीं क्या जो चीज़ें आप सोचते रहते हैं, इससे जो रियल लाइफ है ना उससे आप डिस्टर्ब बहुत रहते हैं। इस वजह से इसको काम करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन रोज़ किया कीजिए, जितना ज़्यादा मेडिटेशन होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया कीजिए, इससे आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और थर्ड, आप दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना किया कीजिए, क्योंकि कोई कुछ बोल देता है उसको इतना इशू नहीं होता, बट आप सेंसिटिव हैं और आप दिल से करते हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और इससे आपको निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम कीजिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 16, है ना। 16 कैसे होंगे? 1 सन की एनर्जी और 6 वीनस की एनर्जी, दोनों ही एकदम अलग। 1 क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग पावर देगा, ऑथोरिटी पावर देगा, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देगा, है ना, आपको गो गेटर बनाएगा, आइडियाज़ फटाफट से आएंगे। और 6 से क्या होगा? 6 आपको थोड़ा सा लग्जरी की तरफ लेके जाएगा, थोड़ा प्लेजर की तरफ लेके जाएगा, एंजॉय करो लाइफ, आपको शॉपिंग करना अच्छा लगेगा, आपको ब्यूटी को निखारने में थोड़ा टाइम देना अच्छा लगेगा, है ना, दैट लग्जरी, दैट ग्लिट एंड ग्लिटर्स पढ़ा था ना हमने 6 में। तो ये दोनों ही एकदम अपोजिट है। तो 16 नंबर वाले कैसे होते हैं? थोड़ा डुअल पर्सनालिटी वाले होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि क्या एक्चुअली रियल लाइफ में है और क्या उनके दिमाग में चल रहा है, उनको क्या चाहिए और क्या वो सोचते हैं, क्योंकि 1 और 6 दोनों जो नंबर है ना, इनको थोड़ा डिफ़िकल्टी बनाता है ना। तो ऐसे लोग ना थोड़ा अपने अंदर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सोच सन के जैसा, बर्थ जो उनको चाहिए जैसे वो लाइफ जीते हैं वीनस के जैसा, है ना, दोनों एकदम अलग। और बन के मिलते हैं केतु। केतु क्या है? मिस्ट्री, क्यूरियस, डिटैचमेंट, हार्ड वर्किंग एंड मल्टीटास्किंग, है ना।
तो थोड़ा-सा कशमकश जो आपके अंदर रहता है, उसको थोड़ा ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। एन्जॉय करना कुछ बुरी बात नहीं है, ना ही क्यूरियस रहना बुरी बात है। बट चीज़ों को अपने माइंड में ज़्यादा हावी जब हो जाता है, तब इश्यू होता है। सो इस ये जो कशमकश है, ऐसी पर्सनैलिटी की वजह से आपको थोड़ा-सा अप एंड डाउन लाइफ में देखने को मिलता है। स्ट्रगल आएगा और सक्सेस भी देगा। कभी ऊपर तो कभी नीचे। ये आपका लाइफ का पैटर्न रहने वाला है। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, करके आगे बढ़िए। और ऐसे लोग ना बहुत बड़े लीडर भी बनते हैं। रिलीजियस किसी में, उसमें भी बहुत आगे तक जाते हैं। तो रेमेडी क्या है? ये जो इनडिसिसिवनेस है, कभी-कभी आपसे जो डुअल पर्सनालिटी की वजह से आप कभी-कभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। डिसीजन स्पेशली आप वेडनेसडे, संडे या फिर मंडे को ही लिया कीजिए। कभी भी रश में जाके कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा शांत रह के डिसीजन लीजिए। सेकंड, एज़ यूजुअल मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूलांक 7 वालों के लिए। किसी भी तरीके का मेडिटेशन कर सकते हैं आप। कोई सूदिंग म्यूजिक है उसको सुन के बैठिए। आपको नेचर में जाना अच्छा लगता है, नेचर में जाके अपने आप को हील करके आइए। आपको पानी के पास अच्छा लगता है, पानी के पास जाइए। बट अपने आप को खुद ही हील किया कीजिए रोज। जब हील करेंगे तब आप एकदम ग्राउंडेड रहेंगे, है ना? और ये जो डुअल पर्सनालिटी वाला जो इशू है, जो आपको तंग करता रहता है, वो भी धीरे धीरे आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाएगा। और फेलियर से मत डरा कीजिए, आपको सक्सेस भी मिलेगा। बस थोड़ा सा जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करता है उसको ठीक करते हुए चलें, है ना? और जो 16 वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा रेमेडी ये है कि नरसिम्हा अवतार के जो हैं उनके फ़ोटोज़ आप रख सकते हैं मोबाइल में या फिर पूजा घर में। उनके कुछ भी चांटिंग है, मंत्र है, वो भी आप रोज़ पढ़ा कीजिए। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ठीक है? अब चलते हैं लास्ट नंबर 25, 2 एंड 5। 2 क्या है? मून, क्रिएटिविटी, एक सूदिंगनेस, एक सॉफ्ट प्लैनेट है। और 5 क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को कैसा लगता है? अच्छा, हमेशा चेंज चाहिए इन्हें, है ना? मून जो है वो मर्क्यूरी से बहुत प्यार करते हैं, बट मर्क्यूरी इतना पसंद नहीं करते मून को। ये आप स्टोरी पढ़ सकते हैं गूगल में, क्या रिलेशन है और क्या क्या डिस्टर्बेंस है इस वजह से। तो क्या होता है, वापस से थोड़ा सा अपोजिट एनर्जी साथ में 2 एंड 5। तो 2 क्या करेगा? इनको इंट्यूशन देगा, क्रिएटिविटी देगा, आर्टिस्टिक बनाएगा, ओके? और जो ये लोग और ज़्यादा लविंग और बन सकते हैं, क्योंकि 7 वालों के अंदर प्यार बहुत रहता है और वो दूसरों को हेल्प करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। एनजीओज़ वगैरह में, सर्विस वगैरह में। और क्योंकि ये 2 है तो एक मदरली इफ़ेक्ट भी आएगा। तो ये लोग बहुत प्यारे रहते हैं और अच्छा लगता है। दे आर लाइक वेरी प्योर पीपल, बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। बट ये 5 क्या करेगा? थोड़ा-सा उनको रेस्टलेस बनाएगा। फटाफट से चेंज करो, फटाफट से डिसीज़न लो, कोई भी आइडिया आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट कर दो फटाफट से। यहाँ पे थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो कहीं पे भी रश रश जहाँ पे भी लगे ना आपको कि अभी करने का मन करे, अभी डिसीजन ले लेना है, अभी फाइनल करना है, वही जगह है आपको पॉज लगाना है। वही पॉज लगाएं और उस जगह पे रिसर्च करें, स्वॉट एनालिसिस करें, है ना? थोड़ा सा उसके बारे में सोचे समझे, फिर डिसीजन ले या फिर कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट करने जाए। बस यही चीज़ है। और 2 के वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी मिलता है। आप बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, विज़डम आपके पास भरा हुआ है। ऐसे लोगों को पढ़ना और बहुत सारी चीज़ें, मतलब अंदर तक जाके रिसर्च करके ढूँढ के निकालना, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है? तो ऐसे लोगों के पास विज़डम भरा रहता है, ठीक है? और एकदम बाल से खाल निकालने वाली जो चीज़ है ना, ये लोग करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें पहले ही क्लैरिटी है। बट ये चीज़ें सबको पसंद नहीं आता और आपको खुद को कोई भी थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ कर दे तो आप बहुत हर्ट हो जाते हैं। होता है ना? जब कोई चीज़ से आप ही को परेशान है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे लोग जो हैं इन चीज़ों से खुश रहेंगे? तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा-सा रिलेशनशिप में इश्यू आता है। मूलांक 7 में सारे नंबर का रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यू रहता है क्योंकि ऐसे लोगों को कोई समझ नहीं पाता। तो पार्टनर, फैमिली, सोसाइटी में भी इतना कोई उनको अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए उनको सपोर्ट भी बहुत कम मिलता है। जबकि मूलांक 7 वाले लोग देने में बहुत आगे हैं, दिल से प्यार भी करते हैं। 25 वालों का ना, इनका जब मैरिज हो जाता है उसके बाद इनके लाइफ में बहुत फाइनेंशियल गेन आता है। हाँ,
और ऐसे लोग ना जब अपने आप को ट्यून कर लेते हैं तो ये लोग किसी भी स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ऊपर लीडरशिप पोजीशन तक भी जा सकते हैं। आपके अंदर वो साइकिक पावर है, आप एक बहुत अच्छे हीलर भी हैं, आप लोगों को अपनी बातों से भी हील कर देते हैं, है ना? तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करके अगर आप एज ए करियर भी बनाना चाहें तो भी आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं लाइफ में। इनके लिए इश्यूज़ क्या है? इश्यू ये है कि एक तो 2 और 5 जो नंबर है ना, वो अपने आप में इतने अच्छे नहीं हैं और मेंटल इश्यूज़ वैसे भी केतु वालों को रहता है, छोटी-छोटी बातों से इनको कभी एंग्ज़ियस हो जाएँगे, क्यूरियोसिटी की वजह से, मिस्ट्रीज़ की वजह से जो मेंटल एक हमेशा एक बर्डन बना रहता है, आपको परेशान करता रहता है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है मेडिटेशन। मून मेडिटेशन कीजिए, आप फॉरेस्ट में जाके घूमिए, ग्रीनरी ग्रीनरी और पानी अगर एक साथ किसी जगह पे मिल जाए ना, वहाँ जाके आप घंटों बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा 5 और 2 ये दोनों चीज़ें ना एकदम एनर्जाइज हो जाएंगी और ट्यून होके रहेंगे आपके अंदर। तो आपके अंदर वो कश्मकश है वो खत्म हो जाएगा। रश होके या फिर इनडिसिसिव लगे तो आपको रिसर्च करना चाहिए, उन चीज़ों को लगाम लगाइए, बहुत ध्यान से सोच समझ के अपने विजडम यूज करके आगे बढ़िए लाइफ में। आप बहुत बार फॉल करते हैं और बहुत बार उठते भी हैं। आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो जो डियर जो ढूंढता रहता है ना, वो उसके अंदर ही रहता है। ऐसे ही सारे के सारे पावर और जितने भी सारे आपके अंदर मिस्टीरियस क्वालिटीज़ हैं, भगवान ने जो दे रखा है पहले से, उसको समझिए और उसके हिसाब से अलाइन होके स्पिरिचुअली ज़रूर ग्रो कीजिए। मेडिटेशन मेडिटेशन एकदम राम-बाण के जैसे है, रोज़ कीजिए मेडिटेशन। देखिए धीरे-धीरे कितना सब कुछ चेंज होने लगेगा, आप स्टेबल हो जाएँगे, है ना? कैसा लगा वीडियो? कुछ सिमिलरिटी लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलेंगे। पामिस्ट के वीडियोस नेक्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा, है ना? अब चलते हैं मोस्ट अवेटेड पार्ट, लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है और क्या प्रोफेशन होना चाहिए। इनके लिए लकी नंबर क्या है 4 6 1 3 5। वैसे केतु का कोई भी दुश्मन नहीं होता है और आपको थोड़ा-सा ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए और डार्क ब्लू भी, कोई भी डार्क कलर आप यूज़ मत कीजिए, है ना? डार्क रेड अवॉइड एवरीथिंग। आपको लाइट लाइट व्हाइट में आप ले सकते हैं या फिर ग्रीन आपके लिए बहुत अच्छा है ना? बाकी कोई डार्क शेड मत यूज़ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा इश्यू ही लेके आएगा, ज़्यादा मेंटल टेंशन ही देगा। क्या लकी प्रोफेशन है? जैसे इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है मिस्टीरियस, क्यूरियस, दे आर वेरी गुड इन ऑकल्ट। आप साइकिक में जा सकते हैं, आप हीलिंग में जा सकते, बहुत अच्छे आप हीलर हैं, है ना? हीलिंग में जा सकते हैं, आप डॉक्टर भी अच्छा बन सकते हैं और आपको एजुकेशन में भी बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि आपका विज़डम बहुत बहुत रहता है, आपको पढ़ना, सीखना और बहुत अंदर तक रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं या फिर किसी भी रिसर्च जिसमें बहुत ज़्यादा डिग कर के पढ़ना है और पढ़ते रहना है, ऐसे जो लाइन है ना रिसर्च हो गया या तो इनके हेल्थ इश्यूज़ क्या रहेगा? हेल्थ इश्यूज़ बिकॉज़ ऑफ दिस मेंटल इश्यू, एंग्ज़ायटी इश्यू रहता है, डिप्रेशन, बहुत जल्दी घबरा जाना, उस वजह से हार्ट के भी थोड़े इश्यू रहते हैं और क्या होगा कभी-कभी तो इनको हेल्थ इश्यूज़ क्या-क्या रहता है? हार्ट इश्यूज़ रहेगा बिकॉज़ ऑफ दिस मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, किडनी इश्यू रह सकता है और जो टेंशन है, एंग्ज़ायटी है और इस वजह से कभी-कभी आपको ओवरथिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में भी हो जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको योगा और मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड डायरी लिखिए, खुश रहिए, पूरे टाइम दिन में जितना आप खुश रह सकते हैं ना, उतना खुश रखिए, नहीं तो ये चीज़ आपको नर्वस सिस्टम में भी इफ़ेक्ट करता है लॉन्ग रन लाइफ में, है ना? फिर इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए शुरू से ही चीज़ों को पकड़ के चलें। बाकी सब आपके अंदर ही है, जैसे डियर वाली स्टोरी में मैंने बताया, उसी को पकड़ के चलिए आगे लाइफ में। अब एक ही नंबर बचा है मूलांक 8, मूलांक 8 वाले वीडियो जल्दी आ जाएँगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको टाइमली सारे वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट वीक से पामिस्ट्री के भी वीडियो आने शुरू हो जाएँगे, है ना? Thank you so much.